हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेबल पोएम पढ़ने जा रहे हैं। फेबल का मतलब होता है सीख, ऐसी पोएम या कविता जिससे हमें कोई ना कोई ज्ञान या सीख हासिल होती है। इसके पोएट हैं रल्फ वाल्डो इमर्सन। पोएट के बारे में जानते हैं। रल्फ वाल्डो इमर्सन, इनका जन्म 1803 में और मृत्यु 1882 में हुई, जो कि एक फेमस निबंधकार थे, अमेरिका के लेक्चरर थे और एक पोएट भी थे। इनकी फेमस पोएम है कॉनकॉर्ड, हाइमन एंड ब्रह्मा। द पोएम डिस्क्राइब अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। ये जो पोएम है फेबल, ये इसमें बताया गया है कन्वर्सेशन, बातचीत, किसके बीच? एक स्क्विरल और माउंटेन के बीच, एक गिलहरी और माउंटेन के बीच कुछ बातचीत हो रही है, उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया है। द स्क्विरल पॉइंट्स आउट, और स्क्विरल जो है गिलहरी पॉइंट आउट करती है, नोटिफाई करती है दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, इस दुनिया में हर एक बीइंग, हर एक मनुष्य, हर एक चीज, चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, बिग हो या स्मॉल हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। सबका अपना अपना निजी रीजन है एग्जिस्टेंस का, माने उनकी उपस्थिति का अपना अपना रीजन है। माने इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक परफेक्ट किसी न किसी रीजन से है, और इसलिए सबका अपने अपने जगह पर अस्तित्व है और महत्व है। चाहे वो छोटी सी गिलहरी क्यों ना हो और चाहे बहुत बड़ा पर्वत ही क्यों ना हो, हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक चीज, सबको भगवान ने अपने अपने जगह पर सिग्निफिकेंट रोल दिया है और सब अपने अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं है। इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है। चलिए पोएम पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वेरल। एक बार एक माउंटेन और एक गिलहरी के बीच में झगड़ा होता है। माउंटेन और स्क्विरल के बीच में झगड़ा होता है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, और फॉर्मर यानी माउंटेन, फॉर्मर यानी पहले वाला, पहले किसके बारे में बताया गया है? माउंटेन। एंड लेटर स्क्विरल, बाद में किसके बारे में बताया गया है? स्क्विरल। तो फॉर्मर जो है लेटर को, यानी माउंटेन जो है वो स्क्विरल को कहता है लिटिल प्रिग, छोटे घमंडी प्राणी। लिटिल प्रिग यानी छोटे और घमंडी प्राणी कहकर उसका मजाक उड़ाता है। बन रिप्लाइड, इस पर बन यानी स्क्विरल उत्तर देती है। जब माउंटेन उसको लिटिल प्रिग बोलता है तब स्क्विरल उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। हाँ, निस्संदेह तुम तो बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी चीजें और वेदर, सब मौसम को मिलाने पर, जितनी भी चीजें हैं धरती पर उन्हें और वेदर को, मौसम को मिलाते हैं, अगर हम एक साथ लेते हैं, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सबको हम एक साथ लेते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, टू मेक अप अ ईयर, तो एक साल बनता है। जैसे कि सभी वेदर को मिलाते हैं, सभी मौसमों को मिलाते हैं तो एक साल तैयार होता है, और सभी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं, एक साथ रखते हैं तो ये धरती बनती है। तो धरती पर अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग तरह के प्राणी देखने को मिलते हैं। तो सबका अपने अपने जगह सिग्निफिकेंस है, अपने अपने जगह सब महत्वपूर्ण है, चाहे छोटे चाहे बड़े, सब। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और कहती है कि मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई डिसग्रेस नहीं है। डिसग्रेस का मतलब शर्म की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मुझे ये स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने गिलहरी जो है वो इतनी छोटी सी है, तो बोले इस पर मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे इतनी छोटी सी जगह मिली है। मैंने इतनी, मैं छोटी सी क्रिएचर हूँ, छोटी सी जीव हूँ, इसको लेकर मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे तरह बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे तरह स्मॉल, माने कि तुम, अगर आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ। माउंटेन को घमंड है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो वो कहती है कि तुम भी मेरे तरह छोटे नहीं हो। मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हो सकती हूँ तो क्या हुआ, तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे जैसा आधा भी स्प्राई माने फुर्तीलापन तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं तो इधर से उधर दौड़ कर भाग कर जा सकती हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी हिल डुल भी नहीं सकते हो। मेरा आधा भी फुर्तीलापन तुम्हारे अंदर नहीं है। एंड आई विल नॉट डिनाई टू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, और कहती है कि मैं इससे डिनाई नहीं करती हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर स्क्विरल ट्रैक बनाते हो, गिलहरी के लिए रास्ता बनाते हो। पहाड़ पर से ही गिलहरी जो है इधर से उधर दौड़ती है और अपना रास्ता ढूंढती है।
तो कह रही है गिलहरी कि मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुम प्रिटी स्क्विरल ट्रैक तैयार करते हो, सुंदर सा गिलहरी का रास्ता बनाते हो, लेकिन टैलेंट्स डिफर, टैलेंट गुण सबके अंदर अलग अलग होते हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। कह रही है गिलहरी कि सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं और सभी बहुत अच्छी हैं। सबके अंदर जितने भी टैलेंट है सब अपने अपने जगह अच्छे हैं और बहुत ही सोच समझ के भगवान ने उन्हें दिए हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, कहती है कि अगर मैं फॉरेस्ट को अपने पीठ पर नहीं कैरी कर सकती, माउंटेन जो है वो बड़े से बड़े पर्वत बहुत बड़े बड़े ऊंचे होते हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट को, जंगल को अपने पीठ पर कैरी करते हैं, तो कह रही है कि अगर मैं फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती हूँ तो तुम भी एक नट को क्रैक नहीं कर सकते हो, माने एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हो। तो जो काम गिलहरी कर सकती है वो पर्वत नहीं कर सकता, और जो पहाड़ कर सकते हैं, पर्वत कर सकते हैं, वो गिलहरी नहीं कर सकती। तो सबके अंदर भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिए हैं, तो उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होते हैं।